भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की फरीदपुर तहसील में मैं विधायक हूँ। मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है सहयोगी कार्यकर्ता यूपी के के रूप फरीदपुर विधायक ने की स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की सरकार, कहा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को ही विधानसभा चुनाव में पार्टी देगी टिकट। इन दिनों विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते अब राजनीतिक दलों में काफी सक्रियता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रवासी विधायक अभियान के तहत शाहनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जिला अंतर्गत फरीदपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी ने मीडिया के समक्ष कहा है कि उन्हें पार्टी ने यहां एक कार्यकर्ता के रूप में भेजा है। वहीं उन्होंने कहा है कि पार्टी में जिनके जो दायित्व हैं उन्हें अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय उम्मीदवार को ही टिकट देगी। भारतीय देखिए जनता रिपोर्ट। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की फरीदपुर तहसील में मैं विधायक हूँ। मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में, और मूल मंत्र यही है कि हम जिस पद पर हैं उसके लिए पूरी मेहनत के साथ काम करें, उसमें कोई कोताही नहीं करें। जो मंडल अध्यक्ष है वो मंडल अध्यक्ष का काम करे, जो शक्ति केंद्र का जिसके पास दायित्व है वो शक्ति केंद्र के क्या दायित्व हैं। हमने केवल यही बताया कि आपके दायित्व क्या हैं, क्योंकि पद है, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उपाध्यक्ष का काम क्या है। तो वो केवल वही बताया कि आप उपाध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष के काम बटे हुए होने चाहिए, उसको पता हो कि टू दी पॉइंट हमें क्या काम करना है। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत मजबूत और बहुत ही प्रशिक्षित है। ऐसा कार्यकर्ता हमारे देश में दुर्लभ है, क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है और इतनी लंबी लाइन यहाँ का कार्यकर्ता खींच देगा। मैंने उन लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर और भी शासन रहेगा, और इतना रहेगा कि लोग जो है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को हर जगह बधाई देंगे। पवई विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी की मांग लंबे समय से चली आती है। पिछली बार भी दिया गया था, जीता है, लेकिन इस बार भी चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रत्याशी है। पिछली बार में यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी दिया गया, और इस बार भी अभी हमारे जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक वो हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर टिकट बदलने की नौबत आई तो स्थानीय प्रत्याशी को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में स्थानीय प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता देती है, लेकिन कभी कभी सरकार बनाने के लिए 1% होता है, 99% स्थानीय, लेकिन कभी कभी भानुमति का कुंडवा भी जोड़ना पड़ता है 1%। तो 1% संभावना हो सकती है, और 1% संभावना स्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है कि 1% संभावना तो हर चीज़ में रहनी चाहिए और रहती है। कांग्रेस आरोप लगाती है शिवराज सरकार 50% कमीशन की सरकार बन गई है, कैसे निपटेंगे? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की सरकार रही है। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और क्या आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी कोई काम किया होता तो आज हमें इतना काम नहीं करना पड़ता। आप देखिए कि कांग्रेस सरकार क्या जीएसटी लागू कर सकती थी? आज जो गांव गरीब, आदिवासी, जो जंगलों में लोग रहते हैं उनके कल्याण के लिए काम हो रहे हैं, इतने पुल बन रहे हैं, क्या इतने संभव था बिना जीएसटी के? आप भी समझते हैं कि ये पेन बन के आया कहीं से, और पेन पता लगा कि उस पर टैक्स ही नहीं जा रहा है कहीं भी। ये पेन जहाँ से बनता है आज वहीं टैक्स ले लिया जाता है, और ये टैक्सी कलेक्शन ने इस समय देश में क्रांति लाई है। आज पुल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, और सड़कें बन रही हैं, और बहुत चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, वो काम हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि अगर हम कार खरीदते हैं तो कार लेते हैं तब टैक्स देना पड़ता है, और रोड पे जब चलते हैं तब भी टैक्स देना पड़ता है, डबल टैक्स लगता है। ये डबल टैक्स नहीं है मित्र, ये डबल टैक्स नहीं है। कार पे टैक्स, कार जहाँ से उत्पादित होती है, कार जहाँ बनती है, वहाँ से अगर टैक्स नहीं लिया जाएगा तो वही ज़माना आ जाएगा जब गांव का आदमी बर्तन खरीदने जाता था शादी के लिए, तो पता लगा उसने 5 बर्तन खरीदे और उसने कहा कि साहब रसीद दे दीजिए, तो लाला कहते थे रसीद लोगे तो 12% और देना पड़ेगा, तो वो रसीद ही नहीं लेता था, तो वो टैक्स जेब में चला जाता था। वो वाला समय आ जाएगा। कांग्रेस उल्टी गंगा बहाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की उल्टी गंगा बहेगी नहीं, क्योंकि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा हर आदमी समझ चुका है कि भ्रष्टाचार को रोकना बहुत ज़रूरी है। तभी इस देश के गांव गरीब के बच्चों के चेहरों पर चमक आएगी, तभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल पाएंगे, उनमें दवाएं आ पाएंगी। क्या कभी इस तरीके से दवाएं मिलती थी? क्या इस तरीके से टीकाकरण होता था? क्या कोविड उनके समय में आ गया होता तो आज हमने निपट लिया होता? क्या इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, क्या धारा 370 को हमने हटा लिया?
बड़े बड़े जो इस देश के बहुसंख्यक जनता के जो मुद्दे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ों से पूरा करने की कोशिश की है। जीएसटी को लागू किया है, आपने देखा कि नोटबंदी को लागू किया है और इनके बहुत बृहद परिणाम हैं, वरना आज हम दुनिया में 5वीं आर्थिक शक्ति नहीं बन पाते। और आप विश्वास करिए, चाहे आप सब जगह, आप तो प्रेस मीडिया के लोग हैं, पूरी दुनिया में आप भारत का परिदृश्य देखिए तो आज हम दुनिया में 5वीं शक्ति हैं और प्रथम शक्ति बनेंगे आर्थिक। भाजपा ने पहली सूची घोषित कर दी है, लेकिन पवई और पन्ना का नाम अभी तक नहीं आ जी, पाया है। पहली सूची घोषित कर दी है और दूसरी सूची भी आएगी, तीसरी भी आएगी, सब आएगा। ये शायद उन सीटों पे ज़्यादा किया है जहाँ पर कुछ लग रहा था भाजपा को, तो अपनी रणनीति के तहत केवल 30-32 लोगों को शायद कुछ किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में जल्दी ही सारे प्रत्याशी घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और पुनः सरकार बनेगी। ये मैंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पन्ना जिलों में पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।